आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वो उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। टेरर फंडिंग एक संगठित अपराध है, इसे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इन गिरोहों के अक्सर आतंकी संगठनों से गहरे संबंध होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने की पीएम मोदी बात कह रहे हैं वो होती क्या है। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। टेरर फंडिंग के प्रमुख तौर पर 3 तरीके होते हैं। हालांकि इन तरीकों से अलग भी कई तरह से आतंकियों को फंडिंग मिलती है। इनमें से सबसे पहला तरीका है चैरिटी। आतंकी फाइनेंसिंग के बारे में जानकारी रखने वाले कई जानकारों का ऐसा कहना है कि टेरर फंडिंग के लिए डोनेशन बहुत बड़ा स्रोत है। कई तरह की चैरिटी व अमीर व्यक्तियों द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। आपको खास तौर पर बता दें कि ये जरूरी नहीं कि चैरिटी के माध्यम से इन पैसों को टेरर फंडिंग के लिए ही मांगा जाता है। दरअसल आतंकी संगठन कई तरह की चैरिटी के माध्यम से फंड इकट्ठा करते हैं। ड्रग्स ट्रेड आतंक फंडिंग का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। कई आतंकी संगठन और गैर वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा करते हैं। वहीं आतंकी फंडिंग के लिए तीसरे तरीके के तौर पर बिजनेस के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इन बिजनेस से होने वाली कमाई को आतंकी फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई मामलों में तो इन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपनी आय, उसका जरिया छिपाने और टैक्स बचाने आदि के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी टैक्स बचाने, काले धन को छिपाने, आय का स्रोत नहीं बताने और ब्लैक मनी को सफेद करने की एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। दुनिया भर में कई गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में लिप्त हैं। लोग टैक्स बचाने, फर्जी निवेश और खर्च दिखाने, ब्लैक मनी को गलत तरीके से दूसरे देश ले जाने और फिर गैर कानूनी तरीके से उसी पैसे को अन्य दूसरे रास्ते से वापस देश में लाने के लिए इन गिरोह का इस्तेमाल करते हैं। ये गिरोह बड़ी ही चालाकी से काले धन को सफेद में बदलने में उनकी मदद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अधिक इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत पर सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि गलत तरीकों से कमाए गए पैसों का स्रोत बताना मुमकिन नहीं। जांच एजेंसीज की रडार में आने से बचने के लिए मुख्य तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी किया जाने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही आतंकी संगठनों को पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा ब्लैक मनी को सफेद बनाने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयोग किया जाता है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।